बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन और प्रोग्राम की सीरीज़ मेरी माँ। मैं अभी जब आप लोगों से बात करने लगा था तो मुझे अपनी बचपन की एक याद आई। वो कुछ ये तो ये सुनाती थी, एक मेरा चाँद एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली अब्बू का प्यारा। तो ऐसे हम सब ने ही लोरियाँ अपनी बिलखुसूस माँ से सुनी होती हैं, या माँ सी हो उससे भी सुनी होती हैं। ये साथ ये भी मुझे ख्याल आया कि वो बाबा मोहम्मद याहिया ख़ान कहते हैं कि ये जो एक्टर है ना, उसका एक ये भी पैकेज है कि इन्ना देते बच्चे भी उन्होंने अथरुआं से यकीन नहीं करते। वो आंसू में कहते हैं वो आप तो परसों भी रो रहे थे कि ड्रामे में अब भी रो रहे हैं। तो ये एक पैकेज होता है और ये ग्राइंडिंग एक्टर की अंदर से ही होती है। जैसे पेंसिल शार्प होती है ना, उसे आप शार्प करें तो वो वाली कैफियत होती है। वो बाज़ वक्त नहीं पता लगता, आपको लगता है बस ये आराम से हो जाता है, आराम से नहीं होता। वो काफ़ी तगड़ा काम है। एक बहुत ही कमाल की एक्टर हमारे साथ हैं और मैं आई थिंक विद ऑल प्राइड उन क्रेडिट्स के अलावा इनका एक खेल, अगर सिर्फ मैं उसका ही नाम लूँ तो वो हम दुनिया भर में, फिल्मों की सबकी दुनिया में प्राउडली प्रेजेंट कर सकते हैं। और वो आकाश बेल है, जो माजी मोहतरमा बानो कुदसिया के एक अफसाने की ड्रामाई तश्कील थी। अमर बेल। अमर बेल, अल्लाह भला करे। अब ये देखें ना, ये खद्दर को करेक्ट जो करा सकता है वो रेशम ही हो सकती। मैं आकाश बेल कह रहा हूँ और वो अमर बेल है। रेशम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब ऐसी कोई कैफियत होती है और आपका कोई क्रेडिट में नाम बता रहा हो तो वो ठीक ना कर रहे हो तो फिर करेक्ट ही करना पैंदा है। हाँ, ऐसे इसमें क्या है, भूल तो मैं भी जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो इससे कभी भी वो नहीं करना चाहिए कि हाय मैं भूल गया या मैं भूल गई। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अमर बेल जो मौजू के हवाले से हम देखें, फिर वो बाद में बहुत सारी बॉलीवुड में, हॉलीवुड में भी फिल्में बनी थी। बहुत लाफानी और लाजवाल काम है। मैं तो ये कहूँगा जो एक्टर हैं या इस शोबे से हैं वो यूट्यूब पे जाएं और इसको देखें और इनकी डिटेलिंग देखें, इनका वो स्टेयर देखें, इनकी वो ऑब्जर्वेशन। आपको यू लर्न अ लॉट, मतलब व्हाट टू टॉक अबाउट जी। और वो फिर दिल तोड़ के ना जा, मतलब वो तो एक लंबी कहानी है। हालांकि मेरी 2 फिल्में नूर बहुत सुपरहिट हो चुकी थी, 2-3 मैं हीरोइन बन चुकी जी, थी। बन चुकी थी। तो मुझे अयूब खावर साहब की कॉल आई कि बेटा वो एक सिंगल प्ले करना है। तो मैंने कहा खावर साहब मैं कैसे करूँगी, मेरे पास डेट्स नहीं। डेट्स नहीं। हाँ, अरे भाई तुम तो एक्ट्रेस बन चुकी हो, मैं भूल गया। खावर साहब का अंदाज। अच्छा, उन्होंने कॉल बंद कर दी। मेरे वो बात दिल पे लगी जाके। मैं गाड़ी स्टार्ट की, मैंने कहा बाजी चलें। मैं पीटीवी चली गई। मैंने जाके ऑफिस में मैंने कहा मुझे माफ़ कर दें, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था जो आप समझें। मेरा ये कहने का मतलब था कि मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, ठीक है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। वो पहला वाहिद ड्रामा था जो बग़ैर रिहर्सल के किया, और आपको पता पीटीवी रिहर्सल के बगैर काम नहीं क्योंकि करता। ब्लॉकिंग और सारी और कैमरा और तो मैंने कहा स्विचिंग। मैं 2-2 घंटे हम बैठ के रीडिंग कर लेंगे, बट रिहर्सल मुझसे नहीं होगी। उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई कि इसमें ये जो मोहब्बत वो करती है अपने बाप के दोस्त से, बचपन से लव हो जाती है, ये बड़ी पाकीज़ा मोहब्बत है उसके लिए। इसमें कोई आँख में हया भी है और वो उसको समझ ही नहीं आती। उसके लिए शायरी करना शुरू कर देती, लिखना शुरू कर देती, जहाँ वो कहती है कि ख़िज़ां के फूल की सूरत बिखर गया कोई, तुझे खबर ना हुई और मर गया कोई। और अल्लाह से आबिद अली साहब, वाओ क्या मैं वो। कहती हूँ अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे। आई वाज सो नर्वस। आमीन। वो ड्रामा सारा उनका था, मेरे तो 5-6 सीन्स थे। तो मैंने जब वो किया, मैंने उनको नहीं बताया मैं बहुत नर्वस हूँ अंदर से। आबिद अली एक बला का नाम, जी जी एक जी। बला के एक्टर, अल्लाह उनके और क्या दर्जात बुलंद हिदायतकार करे। और क्या व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन। तो अब वो आँख में हया भी है, सारा कुछ है, शेर व शायरी भी करती है कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। अमजद इस्लाम अमजद साहब, वाह। तो वो खैर क्रेडिट तो सारा जाता है अयूब खावर साहब को, जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया। और मुझे एक बात, वो एक जुमला नहीं भूलता कि लियाकत जिम्नेजियम में बहुत बड़े अवार्ड्स थे, और पाकिस्तान के टीवी ड्रामा इंडस्ट्री के, फिल्म के तमाम आर्टिस्ट, बुशरा अंसारी साहिबा से लेके मरीना खान साहिबा से, एवरीबडी वाज देयर। और जब वहाँ पे शो ख़त्म हुआ तो बहुत रश था, भीड़ थी। तो मैं वहाँ से कॉरिडोर में भाग रही थी बाहर निकलने के लिए कि अब होटल जाना है। तो मेरी बानो कुदसिया आपा और इशफाक साहब दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ और वो जा रहे थे। कहते एक मिनट रुकी रुकी रुकी।
मैं सर जी मैंने आपका ड्रामा किया, अमर बेल मैंने किया। हाँ मैंने पता है। वो मर गए, मैंने मर जाना है। एक 1% भी इसमें झूठी बात नहीं करूँगी। मुझे झूठ बोलना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे कहती इधर आई, तू अमर बेल की था? मैं कहा जी मैंने किया। और मैं उनको देख के कि इन लोगों का लिखा हुआ मैंने कैसे कर लिया। मतलब वो तो एक इंस्टीट्यूट, एक स्कूल और एक वो नाम। मैं लकी हूँ कि उनका लिखा हुआ मेरे, हालांकि ड्रामाई तश्कील अफसाना माजी का था। हाँ माजी का था, अमजद इस्लाम अमजद साहब कहते हैं, कल सुन ये जुमला पता नहीं मैं किस तरह कह पाऊँगी, मैं आबिद अली साहब की जूती के बराबर भी नहीं हूँ, न थी न हूँ न कभी हो सकती हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम कहते तू तो यार साढ़े तू तो आबिद अली ने उड़ा के रख देता 4-5 सीनों में। वो 5-6 आपके 500-600 के बराबर ही है मेरे ख्याल। जहाँ वो कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम ये क्या कर रही हो। कहती आप क्यों नहीं समझते इस बात को? कहती किस बात को? कहती यही कि आपके बार बार कहने से मतलब मेरा दिल आप ही की तरफ झुका रहता है। तो वो फिर कुछ कहते हैं डायलॉग, तो वो कहती है कि मोहब्बत कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें एज लिमिट होती है। ऐसे उनको देखते कहती आपको तो शायद पता ही नहीं है कि मोहब्बत क्या है। तो जैसे तुम मोहब्बत कह रही ना, फिर वो कहती प्लीज़ मुझसे शादी कर लें, फिर चाहे तलाक दे दीजिएगा। लड़कियाँ छेड़ती हैं मुझे कॉलेज में, तो एकदम कहते हैं लड़कियों को कैसे पता चला? कहती पता तो चलना ही था, मैं आपकी तस्वीर जो ले जाती थी कॉलेज बैग में। वो ना उनका हाथ पकड़ती है, लेकिन हया आंखों में थी, क्योंकि वो जो मोहब्बत कर बैठी है उसमें एक तो बड़ा इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू टैकल ऑन टेलीविजन। और उस साल में फुल मार्क्स खावर साहब ने कहा कि मुझे आंख में ये एक्सप्रेशन चाहिए, मुझे अमजद साहब का तो डुओ भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सीन जब वो बोलती है और आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके, और वो चला जाता है छोड़कर। बाप फिर कहता है एक शिकारी की बेटी का होकर निशाना इतना ख़राब कि वो खुदकुशी कर लेती। ये जो अमर बेल है, इसकी जो शाखें हैं, इसकी जो रूट्स हैं, जब फैल जाती हैं तो फिर ये निकलती नहीं है वहाँ से। वो तो अंदर, हाँ वो तो खुराक को लेने लगती है उसकी, अगर आप करें तो। ये और उन्हीं की खुराक पे जीती है वो, जो अमर बेल का तो ही निकलती। तो अच्छा एक वो अगर बात पूछूं रेशम, बीइंग एन एक्टर, जी जब इस तरह का कोई कैरेक्टर बंदा करता है तो फिर वो आप पे असरअंदाज तो होता होगा, कितनी देर रहता है साथ? अच्छा नूर, मैं आपको बताऊं, मैं जब अपने माँ के पेट में थी तो मैंने अपना बाप नहीं देखा हुआ। मेरे बाप की डेथ के बाद मैं पैदा हुई थी। मैं छोटी उम्र से जब मैंने टेलीविज़न शुरू किया तो मैं वो लड़की नहीं थी कि मैं लड़कों से बात करूंगी कि मुंडे चंगे लगते नहीं, हाय नहीं, वो था ही नहीं ना। अंदर अमर बेली थी। हमेशा अपनी उम्र के बड़े आदमी से बात करना अच्छा लगता था। अब्बा को आपने नहीं देखा तो मैं बात उनसे करती थी। तो खावर साहब जो एक इतने बला के राइटर और शायर हैं, डायरेक्टर हैं, इतने बड़े, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनको शायद लगा कि इसके अंदर अमर बेल है। अच्छा, कि अमर बेल बहुत सारे लोगों में है। ये बताएं कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा, कर दूँ तो आप बिल्कुल तस्हीह करिएगा, सरगीदा तारा से पहले नहीं, उससे पहले भी सिंगल प्ले? उससे पहले रेशम ने बहुत सारा काम, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा में की। ठीक। खैरमन लॉन्ग प्ले था, वो घड़ा लेके उधर जा रही है, इधर जा रही है। अनवर इकबाल साहब और फरिया जबी भी, वो मैंने अपनी स्ट्रगल कभी लोगों से छुपाई नहीं। वाह, क्योंकि मुझे कुछ भी, खैरमन भी एक क्लासिक में शुमार है उसका। खैरमन मुझे अयूब खावर साहब ने कहा कि कर लोगी शायद फिर हम तुम्हें अगली सीरियल में लीडिंग में वो कैरेक्टर मिल जाए। फिर वो ऑडिशन। लेकिन खैरमन से पहले सरगीदा तारा पंजाबी आपने पहले किया था? खैरमन के बाद। अच्छा, खैरमन के बाद वो हुआ? हाँ जी। लेकिन वो तो लीड था सरगीदा तारा में, तो आप लीड था। मुझे राशिद डार साहब की जो वो आंखें और वो पिन ड्रॉप साइलेंस, बात तो कर नहीं सकते थे, जवाब देने की जुर्रत नहीं होती थी। मैं कहती हूँ वो जो सीखा ना वहाँ से, कहीं और से सीखने को मिला ही नहीं। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हमने इसकी ग्रूमिंग की। नहीं, मेरी ग्रूमिंग नूर पीटीवी ने आपने हमेशा ये कहा, पीटीवी ने की। मादर इल्मी आपका अल्मा मैटर जो है, 25 साल के बाद किस तरह आप कह सकते हैं कि हमने ग्रूम किया? तो फिर आप और लोगों को भी करते ग्रूम। बात ये है, मैं तो बहुत 300 रुपया, फिर 400 रुपया, 500 रुपये से करियर शुरू करने वाली का छोटी सी फनकारा थी।
मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मुझे कभी लीड कैरेक्टर मिलेगा। दिन में मिला, वो फिर करते गए, दुख सुख किया। इसी दौरान रुखसाना भाभी ने फिल्म का कह दिया, तो सैयद नूर साहब से मुलाकात हुई। जी, और वो फिर उनकी रेस्ट मेहरबानी, इज हिस्ट्री। वो तो उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने मुझे फिल्म में कास्ट किया। मुझे ये उनका एहसान है मुझ पे। बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि रेशम आपका फिल्मी नाम जैसे सबके हुए ऐसा ही, और किसने ये नाम, हाउ डिड इट कॉइंड, ये कैसे? बाजी मेरी बहन ने, उनको था कि साइमा तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। आपका वैसे ओरिजिनल नाम साइमा, पूरा नाम क्या? साइमा शाह। साइमा शाह, अच्छा। तो फिर उन्होंने एक रात पूरा सोचा, फिर वो नाम डिसाइड हुआ, फिर वो नाम रखा गया। पहले 1-2 एपिसोड्स में मेरा नाम साइमा चल गया, फिर आप मेरी बहन ने कहा कि इसको रुकवाएं। मेरी बहन का नाम मैंने रेशम रखा है। तो वो जाहिर है कि मेरी अकेली की स्ट्रगल तो नहीं है, मेरी पूरी फैमिली की स्ट्रगल है मेरे साथ। लेकिन रेशम, ये बताइए कि इट वाज नॉट नोन टू मी कि आपने अपने बाजी को नहीं देखा और उनका विसाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो गया। तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग होगा। और घर का क्या क्या, या अम्मा ने को कैसी कैसी चीज़ों को लेके I was चलना 7.5 when I lost my mother. 7.5 साल की उम्र में अम्मा भी चली गई। और एक शेर है कि हम तो बचपन में भी अकेले थे, सिर्फ दिल की गली में खेले थे। एक तरफ मोर्चे थे पलकों के, एक तरफ मोर्चे थे पलकों के, एक तरफ आंसुओं के रेले थे। अल्लाह, मेरा वो बचपना नहीं है, वो नहीं है। खिलौने और वो खुशियाँ और वो खेलना कूदना। माँ जब जिंदा थी तो मैं बच्चों के साथ बंटे खेलती थी। जैसे हमने ए.आर. रहमान को एक इंटरव्यू में सुना कि उनको एट द एज ऑफ 32 जब पूछा बचपन कैसा था, तो उसने कहा अब गुजर है, बचपन तो नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। और मैंने कभी वो चुचू चुचू मुचू बच्चियों वाली हरकतें बड़े होकर भी नहीं की। अब तो काफ़ी मैच्योर हो गई हूँ। तो वो शुरू से ऐसी थी, आपने तो देखा जैसी थी आज भी वैसी हूँ। चैलेंजेस क्या रहे जिंदगी में? बट व्हेन यू लुक बैक, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, लेकिन वाज इट इजी? नहीं नहीं नहीं, ज़िंदगी कैसे आसान हो सकती है? एक पूरी जर्नी पीछे देखती हूँ तो इतनी स्ट्रगल है, इतनी स्ट्रगल। आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। इतने दुख हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं, और इतने गम हैं जो कि उसके बगैर तो ये मुमकिन हो ही नहीं सकता ना। महरूमियाँ बहुत हैं, पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बहुत महरूमियाँ हैं। बाप का प्यार, बाप को देखा नहीं। मैं स्कूल जाती थी तो बच्चे आते थे, उनके वालिदैन लेने आते थे, मेरा बाप नहीं होता था। भाई आता था लेने, जो आज नहीं है, अल्लाह के पास चला गया। बहन आती थी लेने। मेरे बहन भाइयों ने बड़ी स्ट्रगल की मेरे ऊपर, स्कूल से पिक करना। और आप लोग कितने बहन भाई? 4 बहनें, भाई तो अल्लाह के पास चला गया, एक भाई था। एक भाई। और आपका नंबर? सबसे छोटी हूँ मैं घर में। सबसे छोटी हैं आप। और जो बाजी जो आपका साया रही हैं वो सबसे बड़ी है? नहीं, उनसे बड़ी भी एक बहन है। साया बाजी रही, बिल्कुल रही। लेकिन कभी कभी माँ बहुत याद आती है। होती क्या है माँ वैसे, अगर पूछूं तो? वजूद आदम के 2 मुसव्विर, वजूद आदम के 2 मुसव्विर, वजूद आदम के 2 मुसव्विर, कोई ना जाने के ये राज क्या है। अलग हैं दोनों के नाम, लेकिन कभी वो माँ है, कभी खुदा है। अल्लाह। माँ की तो आप वो जुमले क्या कहूँ, वो अल्फाज कहाँ से लाएंगे अपनी माँ की तारीफ? मेरे अल्फाज भी बिल्कुल ही छोटे पड़ जाते हैं ना, छोटे पड़ जाते हैं। वो तो हमेशा जज्बों से छोटे पड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता है जो खालिस है, वो सिर्फ माँ का ही है। माँ सारे बच्चे पाल लेती है, लेकिन सारे बच्चे एक माँ नहीं पाल सकते। लेकिन कई माँओं को मैंने देखा है जो ईदी होम्स में है, कई डिफरेंट ऑर्फनेजेस, जो ऑर्फनेज हाउस होता है वहाँ पे हैं। कैसे छोड़ जाते हैं, कैसे हिम्मत पड़ जाती है कि अपनी माँ को कहीं
ओल्ड हाउस या शेल्टर्स सॉरी, जो हाँ वो मुझे ओल्ड हाउस जहन में नहीं आ रहा था, माफ़ी चाहती हूँ। उस ओल्ड हाउस में कैसे छोड़ के जाते हैं, जिस माँ ने पता नहीं, एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितनी रातें जागती है, वो जो बिस्तर पे बच्चा पी कर देता है उस पे वो खुद लेट जाती है और उसको सूखी जगह पे और वो कहा लटाती कि है। उसका ही नहीं देना दे सकते तुम, वो ठंडक वो उस देना दे करवट नहीं का सकते। वो अच्छा, नहीं जब फिर अपनी औलाद होती है ना, बात यह है कि मैंने जो सलूक अपनी माँ से करना है वो मुझे मेरी औलाद से मिलना है। वही सामने। जब हम अपनी माँ का अदब नहीं करेंगे तो आपकी औलाद, वो कारमा है ना, तो वो फिर आपकी औलाद आपके साथ वैसे ही सलूक करेगी ना। क्या माँ, क्या हर वक्त ये कहती रहती हो, ये करते हैं अम्मी बच्चे। की हो गया वो, ये आज बता हो गया अम्मी तानू, हाँ नहीं है पता। हाँ तान नहीं पता ओह ऐसा लगता है जैसे बच्चों को सारा कुछ पता है। अरे माँ को देखे रात नहीं, को, जमन वाली ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ नहीं वो पता। किस, देखिए एक माँ बनना जन्नतों को पैरों के तले खींच लाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपनी मिसाल सिर्फ एक माँ के साथ दी कि मैं 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो करता है। मिसाल जो बैरोमीटर है वो ये है। मैंने ज़िंदगी में 3-4, रमज़ान में 5 नमाजें कभी, लेकिन 3-4 चलती है, अल्लाह से कनेक्शन नहीं कभी ख़त्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक नमाज मैंने 15 महीने पहले शुरू की, तहज्जुद, रब वहाँ मिला तीसरे पहर में बड़ी बातें की अल्लाह सरगी से, दतारा। अल्लाह से बड़ी बातें की, अल्लाह से इतनी बातें की कि अल्लाह अभी चला गया, अभी चले, मैं तो इतना कभी गिला नहीं की था। अगर तू 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है मुझे कर, मेरी बड़ी चीज़ें उलझी हुई थी, बड़ी चीज़ें, समझे मैं गिरी पड़ी थी ज़मीन पे ना, तो मेरे अल्लाह ने मुझे उठाया, हिम्मत दी, हौसला दिया। यकीन करें, जो अल्लाह से कहा मैं कुर्बान जाऊँ, सदके चली जाऊँ, खुदा की कसम अल्लाह, कि वो अब जो बातें मैं अपने दोस्तों से करती थी वो नहीं रहे इस दुनिया में, अब वो सारी बातें मैं अपने अल्लाह से करती हूँ। और मैं तसव्वुर करती हूँ कि एक मैदान है जहाँ पे मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ और मैं उसके हुजूर सजदा कर रही हूँ, और ऊपर से ना एक रोशनी है। मैं अल्लाह को इस तरह से तसव्वुर करती हूँ, एक नूर है और वो नूर फैला हुआ है। मैं इस तरह से तसव्वुर करती हूँ, जब तहज्जुद पढ़ती हूँ ना, फिर अल्लाह से बात करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि नमाज़ें तो अल्लाह की सारी बड़ी प्यारी हैं, लेकिन पता नहीं तहज्जुद में रोना भी आता है। उस नमाज में आप अल्लाह से बातें करते हैं, हालांकि नफली नमाज है, लेकिन रब बोधे च लभे है। ये प्रोफेसर रेशम ने ये पढ़ाइयाँ कहाँ से की हैं? खुदा की कसम कहीं से नहीं की। तो बात क्योंकि हम माँ की कर रहे थे, तो रब ने कहा कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, खुदा की कसम करता है। अगर वो आपसे कुछ चीज़ छीन लेता है ना, वो आपको फिर कंपनसेट भी करता है। वो आपसे अपनी चीज ले लेता है ना, यही तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। माल है ना उसे, हाँ हमारी वो तो जाना है, अम्मी का सबसे बड़ा एहसान मेरे पे, वो कहते थे अल्लाह का माल है, अल्लाह दे सुपुर्द। अल्लाह के सुपुर्द मैं भी कहती हूँ, क्योंकि जिन्हें आया, जो आया है उसने जाना है, बस वो हम, लेकिन ये जो लोग चले जाते नहीं, जाते नहीं हैं, जाते ये यहाँ रहते हैं, हाँ। सताते हैं हमें, रुलाते हैं हर वक्त हमें। तो वो बस यही है कि कोशिश होती है कि इनका, क्योंकि जब से पता चला कि जो लोग चले जाते हैं अल्लाह के पास, तो उनका सदका खैरात भी किया करें। जी, तो वो साल आप अपनी अम्मी अब्बू का और अपने भाई का छोटा लंगर एक अलग से करती हूँ, माशाल्लाह। और फिर दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो आज मैंने तेरी राह में, ये तेरी दुखी इंसानियत के लिए जो भी किया है, इसका सवाब मेरे माँ बाप और मेरे भाई को देना। ये कुछ साल पहले चीज़ें पता चली कि जो लोग चले जाते हैं उनका भी सदका खैरात होती है। जी, आपकी ज़िंदगी ही सदका जारिया हो जाती है, जो तो आप काम हाँ, उनके साल वो के फिर मैं उनके लिए सवाब मांगती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई और मेरे अम्मी अब्बू खुश होंगे मुझसे जब भी मैं इनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ, और अल्लाह कबूल भी करता होगा यकीनन। तो हमने गुज़िश्ता दिनों आपकी वो गुफ्तगू अहमद भट्ट के साथ देखी, और उसमें और जो लोग आपको जानते हैं उसमें तुर्मज़िल्ला साहबा का जिक्र हुआ, और वो मैंने उनको एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि आप उन्हें अगर ज़िल्ले नूर जहाँ भी कहें तो बिल्कुल ठीक होगा। मुझे याद है तरन्नुम का सफ़र था, तो वो उनकी ही छाया बिल्कुल, मैडम नूर जहाँ की, बल्कि मैं अल्लाह कहती ताला हूँ कि उनको जन्नतों में घर दे। प्लीज़ कोई इंसान देखने वाला बुरा ना माने, नूर जहाँ की साहबजादी थी हैं और रहेंगी,
मलका तरन्नुम नूरजहां जी की तो कोई जगह ले ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं माँ से मिलती थी तो मैं माँ से कहती थी कि माँ, मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा प्यारी है माँ जान से, अपनी माँ से। बड़ा रख रखाव था उनमें। आप पहली बार कहाँ मिली उन्हें और कब और कैसे? मेरी बहन के साथ मलका तरन्नुम नूरजहां जी की बहुत दोस्ती थी, बाजी के साथ। मैं छोटी थी, 12 साल की थी, तो मुझे उनके घर लेकर गई और मैं ऐसे उनको देखे जा रही, मुझे कहती बेटा बबो ना। खाना शाना खिलाया, उनकी बातें सुनती रही। बड़ी द्रुताज फर जी, वो तो पड़ती थी, मैडम इतना की खूबसूरत। जिंदगी में तो ताज जो है वो तो वो तो शायद इतना किसी और ने कभी पढ़ा हो जैसा पढ़ा, जैसे मलका वो तरन्नुम ने फर पढ़ा। पड़ती थी जी, माशाल्लाह जी, से। जी, अल्लाह जी। करवट जन्नत में जगह दे। फिर हुमा जी के घर में मजलिस सुनने जाती थी। उनका घर मेरे घर के बहुत करीब था। जब मलका तरन्नुम नूरजहां जी अल्लाह को प्यारी हुई तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई फनकार नहीं था सिवाय मेरे। मुझे कुलशुल हो गए। कराची? नहीं, लाहौर। लाहौर। कुल वगैरह हुए, वो कराची अच्छा, जब वो उसके बाद तदफीन के बाद की बात तदफीन करें। करके आ गई, तो उन्होंने मुझे कुछ दिन के बाद कहा, हाय रेशम, तेरे अलावा कोई भी नहीं है यार। नूरजहां माँ कहाँ रोज़ पैदा कर सकती है। नूरजहां जी की कोई जगह आज तक ले ही नहीं सका। तो आप बहरहाल वो माँ के साथ मेरी वहाँ से एक प्यार मोहब्बत उन्होंने मुझे। आपने कब से उनको माँ कहना शुरू कर दिया था? उसके बाद मैडम जी के जाने के बाद मैं उनके घर जाती थी, मजालिस पे जाती थी, मुलाकात होती थी। रेशम तो आया करना, मैंने मिलन। ये गई उम्रे पे माँ की डेथ के बाद। वहाँ तवाफ वो माजान कहती थी? हाँ, माजान मैडम को? कहती थी। मैं कहती थी माँ, प्यार से कहती थी माँ गा। मैं कह रहा आप तो कुछ स्विट्जरलैंड की, मुझे गाय लगी। माँ बहुत हंसती थी। तो सैयदजादी और सदका खरात, न्याज ज़कात ये करनी और बड़ी रिलीजियस नमाज़ें पढ़नी। मैं कहती थी माँ अल्लाह करे मैं भी 5 वक्त की नमाज़ पिंक कलर देखना हो तो उनको देख लेना जैसे उनका माशाल्लाह। बड़ा रख रखाव। तो जिन तवाफ़ करते हुए इन्होंने मुझे कहा, रेशम जब उम्रा करके गई, मैं मुबारकबाद देने गई, तो कहती हैं मेरी तो कोई बेटी नहीं। रेशम, मैं उम्रा करा, तेरा चेहरा सामने आ जाए। मैं कहा है माँ, वो उम्मा जी हैं? उम्मा जी कहते हैं हाँ बेटा। तो मैं कहा बस फिर आप मेरी माँ हैं। अच्छा, उसके बाद से हाँ बेटा, फिर फिर तुम्हें छੱਡ देंगी। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो छोड़कर चली जाएंगी, क्योंकि मैंने रोज़ हर दूसरे दिन 14-15 साल उनके साथ खाना खाया। ये बताएं कि वो कंधा कैसा होता है और वो उस कंधे की क्या अहमियत होती है जिस पे सर रख के कोई रो लेता है या अपनी बात कर लेता है? बहुत ज़्यादा बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें कंधा मयसर हो जाए। लेकिन मुझे कभी किसी का कंधा मिला नहीं। ख़ास तौर पे जब मेरा भाई गया, उसके बाद मेरा एक दोस्त गया, फिर मेरा एक बाप बजा दोस्त गया, फिर मेरा एक भाई मुँह बोला टोनी वो गया, तो मैं कंधा ही ढूंढती रह गई। अल्लाह ने कहा नहीं, कंधा नहीं दूंगा, मुझसे बात करो। टॉक टू मी। यस। अल्लाह ताला भीड़ में कहाँ मिलते हैं, वो नहीं मिलते। वो पहले आपको सारे लोगों से ना अलग करते हैं। हमारे ताया जी कहते थे जिथे रौला उथे नहीं मौला। आप यकीन करें, जब मेरे भाई की डेथ हुई सब दुनिया मुझे छोड़कर चली गई। अफसोस किया चले गए। और जिनके घर में कभी मतलब किसी की डेथ हो जाती थी तो मैं उनके घर से उठती नहीं थी, हर रोज़ जाती थी। सब एक एक बार आए और सब चले गए। फिर अल्लाह से बात की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तस्बीह ने मुझे थामा, क्योंकि इससे आपके गम जाते हैं और आपकी सेहत वापस आती। बिलाल कुतुब साहब को मैंने भाई को फ़ोन किया, मैं कहा बिलाल भाई मेरा भाई नहीं रहा, मुझे चैन नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा बेटा आपने ये कसरत से पढ़ना है। फिर वो करते करते महीने 2 महीने में मैं रोज़ पढ़ती थी, तो मुझे थोड़ा सुकून मिलना शुरू। फिर मैं जान नमाज पे रोती थी। फेम क्या होता है रेशम? फेम मिलता है, लोग मशहूर हो जाते हैं, नाम हो जाता है लोगों का। तो इसके पैकेज में क्या क्या, बंदा तन्हा हो जाता है इसमें बिलुमूम? इसमें बड़ा कुछ होता है। आपको लोनलीनेस भी मिलती है, दुख मिलते हैं। स्यापा है ये? है स्यापा है? बहुत बड़ा स्यापा है। लेकिन
अल्लाह हिम्मत देता है इन चीज़ों से डील करने के लिए आपको। लेकिन वो जो मैंने एक बार आरिफ लोहार साहब से बात की, मैं कहा आरिफ भाई गला कब ख़राब होता है? कहने लगे जब दिमाग ख़राब हो जाए। मैं कहा जी दिमाग का तो ख़राब होता है। कहने जब गला ख़राब हो जाए, बोलने में फ़र्क आ जाए फिर। तो ये जब आता है आपके मतलब तब्दीलियाँ आती हैं, मतलब जैसे गर्दन में सरिया है या जो भी एक वो, नहीं आई थिंक नूर, आपकी नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन हाँ, वैसे कह रहा हूँ। मैंने लोगों में देखा है, लेकिन मैं ये कर नहीं पाई। अच्छा, आप नहीं कर पाई? मेरे रब को सख्त, अल्लाह को ये चीज़ इतनी नापसंद है, तकब्बुर। वो सिर्फ अल्लाह के लिए, आजिज़ी पसंद है मेरे अल्लाह को, बस। तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी। मैं दिन ड्रामा छोड़कर उम्रा करने चली गई थी। पासपोर्ट पे मैंने 7 साल उम्र ज़्यादा लिखवा ली। आज लोग मुझे कमेंट करते हैं जो बैड इक्का दुक्का, तो पता नहीं क्या लिख देते हैं, 50 ईयर्स 55 ईयर्स। मैं कहनी 70 साल ही लिख दूँ। आपको क्या बताऊँ कि मैं वो पहली कमाई से, हम एक हमारी आंटी हमसाई जा रही थी, बेटा नहीं वीज़ा लगता, छोटी उम्र की कुड़ियाँ था। मैं कहा मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे मेरी माँ याद आती थी। वो वीज़ा लग गया, पासपोर्ट, उन्होंने कहा तेरी उम्र काट है। मैं 7-8 साल बोतल खाती, मैं चली गई उम्र पे। अमजद इस्लाम, अमजद साहब अल्लाह करवट करवट जन्नत में जगह, कहता रेशम तुम चलता हुआ ड्रामा बेटा छोड़ के जा रही हो, तुम जा भी वहाँ रही हो, वरना तो तुम्हें हम एक लेटर लिखेंगे तो एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। हाँ, तो एनओसी जो है वो चाहिए। तो मैंने कहा सर मुझे जाने दें। एक एपिसोड उन्होंने मिस की, क्योंकि आपको पता है वो साथ ही लिखा जाता था, साथ साथ रिकॉर्डिंग होती थी। बिल्कुल ठीक। मैं अल्लाह के घर गई, मैंने कहा या अल्लाह जब मीनार देखे ना, दुआ मांगो कबूल होती है। मैं कहा रब्बा दुआ अगर इज़्ज़त देना तो या अल्लाह कभी तो कबूल ना देना, और मुझे सारी ज़िंदगी ये रखना है मेरे मालिक, मुझे ये ना कराना किसी से। वो ऐसी अल्लाह ने दुआ कबूल की नूर कि आज तक मर्द की कमाई नसीब ही नहीं हुई। पता नहीं इसमें क्या हिकमत है, अल्लाह ने क्या सोचा है। तो वो बस लगे हुए, कई बार मतलब पीछे मैंने काम करना छोड़ दिया। मैं कहूँ आई वांट टू गेट सेटल डाउन, मुझे अल्लाह पाक जी मेरी शादी करा दे, शादी करा। मैं कहूँ उठो फिर काम करो। बीच में लोग चले गए, वो एक गिर गई रेशम, अल्लाह ने उठाया उसे, हिम्मत हौसला दिया, मर गई थी बिल्कुल ही, दिमागी तौर पे ख़त्म हो गई थी। ये वैसे अगर पूछूं कि क्या चीज़ें होती हैं जो आपको जीते जी मार देती हैं, तो वो क्या होती हैं चीज़ें? उसमें क्या बेवफाई का है, बेसबाती मैंने है, रिश्तों में ज़िंदगी में बेवफाई नहीं की। नहीं कभी आपकी नहीं मैं बात कर मेरे रहा हूं। साथ हुई। अगर आप ये कहती हैं रेशम गिर गई थी, मर गई थी, तो क्यों, क्या हो गया ऐसा? आपके रिश्तेदार, आपके खूनी रिश्ते, कुछ वो कुछ बातें मैं कहती हूँ अनकही अच्छी लगती है, लेकिन हर खूनी रिश्ता जो है ना आपको खुशी नहीं देता, आपके लिए खैर नहीं मांगता। मुश्किलें तो तब इकट्ठी होती हैं जब आप दूसरे के लिए मुश्किलें मतलब आगे खड़ी करते हैं। जब आप लोगों में खैर बांटेंगे तो फिर खैर मिलेगी ना। तो एक पॉइंट पे आपको ये भी पता चलता है कि आपको अल्लाह के सिवा कोई प्यार नहीं करता। एक मकाम आता है ज़िंदगी में, सब फानी है, कोई जावेदानी है। मैं हाँ बेशक, ऐसा आपको लगता नहीं है, आपको रब बता देता है इन्हों प्यार करनी है, उन्हीं के हाथों से तोड़वाता है वो आपको। कहता हो मेरे सिवा कौन है तेरा, है कौन? पीछे मुड़ के देखने इर्द गिर्द कोई होता ही नहीं है। शेर मियांदाद साहब से मैं बात कर रहा तो उन्होंने कहा कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ तल्लुक लाओ ना, वो अल्लाह है तो वो फिर कल्ला कर दिंदा, कहंदा इधर आ मेरे सामने, 1 on 1 होए गल। ऐसे ही है वो फिर किसी और ਨੂੰ नहीं रहन दिंदा जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोहब्बत करो तो फिर ये भी एक हकीकत सबसे बड़ी। एक बात बताऊं, अल्लाह याद ना करे आपको तो आप कर भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहती हूँ कि मैंने जितना भी पीछे मैंने सोशल मीडिया पे वो एक बात खोलती थी, वो उससे रिलेटेड इतनी बातें खोलती थी कि वो जिसको प्यार करता है, अल्लाह जब प्यार करता है ना तो आपको रिस्क देता है। जब अल्लाह बहुत प्यार करता है ना तो वो आपको फाके देता है, वो आजमाता ही अपने प्यारों को है, आजमाता अपने प्यारों। लेकिन जब आपको उठाता है ना, वो गिराने वाले मुंह पे थप्पड़ मारते रह जाते हैं, चमाटे उनके चेहरे पे रब मारता है, खुदा की कसम। अल्लाह ये एक हर जगह ये एक है। मैं बताऊं, अगर अपने ख़ानदान में अपनी फैमिली में अगर आपको नाम मिला है, शोहरत मिली है ना, तो बाकी सिर्फ वेखते रह जाएंगे। कुछ लोग
मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्यों हसद करते हैं। भाई हमने तो कहाँ से कितनी मेहनत, पीछे मुड़ के देखती हूँ तो आपका स्ट्रगल। स्टार साइन क्या है वैसे? मैं कस्प पे हूँ। आई एम गेटिंग आउट ऑफ लिब्रा एंड गेटिंग इनटू स्कॉर्पियो। अच्छा, 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर। बिलाल कुतुब जो हैं, बिलाल भाई, उन्होंने एक दफ़ा इस्तिखारा किया था। मुझे कहते बहन आप शोबिस में कैसे आ गई? मैं जो आपको देखता हूँ कि आपको तो बचपन में ही एक वो लंगर लाइन लगी हो तो बचपन में सालन डाल रही हूँ, आजो आजो लंगर ले लो, तो मैं देखता हूँ एक कतार लगी वो वालो अब कुड़ियो बांट रही चीज हूँ। वंडी दी ले लो, मैं तो वो आपको की कब बात से है। देख रहा हूँ ना, तो वो ये चीज़ें हो तो बहुत पुराने से मतलब कर रही थी, लेकिन खुद नहीं कर रही अपने हाथों से। मुझे एक चीज लग रही है कि आप तो बड़े लोगों के लिए बड़ा मसला है, क्योंकि आप वैसे ही हैं दिखने में। इतनी कोई उम्र खोर वाकई आप हुई है, मतलब की खांदे हो कि एदा कोई हुसनदा या मैं लोगों के लिए हुसनदा खैर राज। मांगती हूँ, खैर बांटती हूँ, और अगर कभी किसी का छोटा मोटी कोई कोताही से दिल दुख जाए तो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगती हूँ। फिर ये अब ये कोशिश होती है कि जो कमाना है ना 30% रख लो, 70% बांट दो। आप भी उन फिल्म स्टार्स और स्टार्स में आपका शुमार है जिनकी पैरोडीज भी हुई, क्योंकि सारे बड़े लोग जो हैं, क्वीन एलिजाबेथ या सारे उन्हीं की पैरोडीज होती, बड़ों की हमेशा अच्छा, हमने जिन लोगों ने की मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरे नाम को जिंदा रखा। लोग माइंड करते हैं कि इनकी पैरोडी हो रही है। हाँ, पैरोडी तो हमेशा उसकी होती मुझे है एक जो दफ़ा बहुत सबा बहुत कमर ने कहा कि सुने आपको बुरा तो नहीं लगता, बड़ी प्यारी है, मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने कहा नहीं सबा ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए वो मुझे एक दो लोगों ने, मैं कहा आपसे गलत कहा, मैंने किसी से नहीं कहा, आपने तो मेरे नाम को आप हर वक्त रेशम रेशम कर रही होती, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये सबके हिस्से में तो नहीं आता। हाँ, ये दिल सबके करता है हिस्से कि कोई करे, लेकिन ये भी एक वो कहती थी कि सबा कमर कि जब मैं आपका वो एक सेगमेंट करती हूँ रेशम के नाम से, सबसे ज़्यादा रेटिंग उसकी आती है। आप ये सोचें। हाँ। तो उन दिनों मेरे पास कुछ फिल्में नहीं थी, काम नहीं था, तो मैंने कहा यार इन लोगों ने तो अच्छा किया, मेरे नाम को ज़िंदा रखा हुआ है। मैं एक बार हंसराज हंस साहब से मैंने पूछा कि पाजी ख्वाहिश की हूँ, कहने लगे हूँ ख्वाहिश है कि कोई ख्वाहिश ना रहे। मैंने पहली बार ऐसी बात सुनी थी। वो काफ़ी रूहानी इंसान जी जी जी। और थोड़ा जानती हूँ मैं उन्हें। मौला अली सरकार की शान बड़ी अच्छी बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार की शान बड़ी अच्छी बयान करते हैं। उन्होंने मतलब हमारे दीन को काफ़ी मुझे लगता है कि पढ़ा है। मतलब एक बंदा जो है वो सिख है और वो रब रब करता है, तौहीद तो दोनों में, मुसलमान और और उनके सिक्की में तो कलाम आप एक ही। सुने, जी जी जी। उनके कलाम के अंदर वो सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। व्हाट आर यू अप टू? अब क्या, किधर जा रही हैं आप? बल्कि मैं सोच रहा था कि अभी कोई व्यूअर्स जो देख रहे हो तो वो कहें कि यार देखो है ते कहो जी गल्लां कर दी है ते बहुत रूहानियत वल ते उदे वल क्या गुजर रही है। अच्छा, मुझे एक और भी साथ ख्याल आया कि कितनी मज़ेदार सीरीज़ है। आपकी ज़िंदगी में दिन आया, आपकी ज़िंदगी में सरगीदा तारा आया, और फिर तीसरा पहर आया। ये बड़ी मज़ेदार सीरीज़ है वैसे। ये हर जगह पौ फट रही है मतलब, और एक उजाला की तरफ। ये अब डू यू फाइंड इट मीनिंगफुल? ये तो बड़ी बहुत दिलचस्प है बात। मैंने आज अभी ये सुन के मुझे ख्याल आ रहा है कि दिन, सरगीदा तारा, अब तीसरा पहर, तो जिसका जो आप कह रही हैं ये बड़ा मीनिंगफुल लग रहा है। ये ना ज़िंदगी ने कहीं आके मोड़, मतलब आपको चेंज होना ही होता है, आपकी ज़िंदगी ने बदलना ही होता है। सारी ज़िंदगी आप एक लाइमलाइट में रहने के लिए कभी नहीं आते हैं। आप बड़े अंधेरों से गुजरते हैं, बड़ी तकलीफ़ों से गुजरते हैं। मैं गुजरी हूँ, और मैंने एक छत देख के ना पता नहीं कितनी हज़ारों रातें गुजारी हैं। मैं कहती थी अल्लाह से तू ये दुआ सारी ज़िंदगी करती रही कि अल्लाह मुझसे ऐसे कुछ काम कराना कि अगर मेरा एक पलड़ा शायद गुनाहों से भारी है, एक दूसरा पलड़ा है वो नेकियां करके बराबर तो आए। तो मुझे सारी ज़िंदगी ये काम तो नहीं करने आई। मैंने लोगों को एंटरटेन किया, अभी भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ, लेकिन अब मैं अल्लाह ताला की दुखी इंसानियत को एंटरटेन कर रही हूँ, उसको करना चाहती हूँ मज़ीद। कि आगे मैं चाहती हूँ कि एक गाड़ी और लूँ, क्योंकि 500-600 बंदे का मैं लंगर बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह। और एक अब मैं चाहती हूँ गाड़ी और लूँ ताकि मैं 1000 बंदे का एट ए टाइम जो लंगर जो है वो लेके जाऊँ।
तकसीम करने बांटने के लिए, तो इसको मैं बढ़ाना चाह रही हूँ। तो मैंने तो नहीं बढ़ाना, खैर तो मेरी क्या औकात, जिसकी राह में खर्च करने वही असबाब पैदा वो अल्लाह से बात कही है। तो वो देखें इस साल के अंदर हो जाएगा, एक गाड़ी भी ले लूँगी और फिर एक बड़ा सारा पतीला भी लाऊंगी, बनाऊंगी, और एक अजीब सी खुशी मिलती है ये सब करके, यकीन करें। हसीन होना भी मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है, जो देन तो खुदा की ज़ाहिर बात वो तो। बाखुदा मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर ये सोचती, अब यकीन करें ये जो 10 दिन थे ना मुहर्रम के, लकड़ियों पर खड़े होके ना सांस ही नहीं आ रहा था, और मैंने ऊपर देखा, मैं कहा या अल्लाह तू ही, या अल्लाह मेरी मदद। पानी पीती थी, चाय पीती थी, और हेड टू टो इतनी स्वेटिंग होती थी कि लगता था मर जाऊंगी। इस बार जो गर्मी पड़ी इस बार जी बहुत वो फिर वो, क्योंकि हमारे घर में ह्यूमिडिटी बहुत और वो ज़्यादा स्टाफ नहीं है, यकीन करे लंगर बांटने के वहाँ हवा ही नहीं चल रही, लेकिन अल्लाह ने करवा दिया कि या अल्लाह ये तकसीम करवा दे, बना के तो ले आई हूँ। क्या क्या पका लेती हैं आप, और क्या मतलब वैसे पूछ रहा हूँ। मैं ज़्यादातर चीज़ें बनाती हूँ ग्रेवी वाली, जैसे आलू गोश्त होता है, ताकि कीमा आलू होता है, बिल्कुल ठीक। हलीम टाइप, जिसमें सारी दालें डाल के मैं चिकन बोनलेस डाल के कोटा भी बनाती हूँ, लाना कोटा वो ला सारा। के, ताकि वो ड्राई चीज़ जो है ना खाने वाला वो इन्जॉय नहीं निकलना भी करता, वो मुश्किल हो गले जाता है। में। तो मुहर्रम में तो सारा देसी घी में बनाती हूँ, बाकी जो है वो थोड़ा अच्छा ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो अल्लाह से कहा है कि जब भी देना आप देसी घी के पैसे देना, ताकि लोगों के अंदर अच्छा ही वो मुझे जो जो हम खुद खाते हैं वही हम पकाते हैं। ये लंगर की जो फील है, ये क्या फीलिंग होती है जब आप जैसे खिलाएं किसी को, एहतमाम करें, क्या आप चेरिश करती हैं, क्या महसूस करती हैं? शायद एक मेरे जैसी गुनहगार औरत को अल्लाह ने थोड़ा सा चुन लिया है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बगैर तो ये 6 साल से कर रही हूँ ना। लोगों ने कहा दिखावा करती हैं आप, तो मैंने फिर कहा मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी इन 6 सालों में कि देखें अगर आपको लगता है कि मैं दिखावा कर रही हूँ तो फिर आप भी कर लीजिए, क्योंकि कुरान में कहा गया है दिखा के भी कर सकते हैं, छुपा के भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो अजर मिलना है वो तो मिलना है मेरी नीयत हम लोग उसके मुताबिक। हाँ, तो मेरी नीयत तो मेरा रब जानता है, तो यहाँ तो कोई जानता ही नहीं। जब आप जानते ही नहीं है तो मत कोई बात कहें मेरे बारे में, आपको क्या पता। लेकिन मैंने कभी ये गुमान नहीं किया कि ये जो मैं कर रही हूँ शायद वो अब बड़ा कबूल कर रहा है, ये चीज़ मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन वो कहता है जैसा मैं मेरे बारे करती जा रही में हूँ, गुमान करो मैं वैसा ही मैं हूँ। करती जा रही हूँ। तो मुझे है कि या अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ जब लंगर बनाती हूँ ना, कुछ लोगों की खैर मांगती हूँ, या अल्लाह मेरे फलानी आप दोस्त। तरतीब वो बता रही थी दुआ की, जो आपने कहा कि आपने ज़िले उमर साहिबा से सीखी, वो क्या तरतीब होती है आपकी जो आप इस साल के लिए करती हैं और जब लंगर के साथ में? एक तो वो सदका करती हूँ तो मैं कहती हूँ या अल्लाह पाक जी ज़िंदगी देना, सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, सलामती देना, अपने ज़ुबान में किनार, परेशानी बीमारी से दूर रखना, दुश्मनों की गंदी नज़रों से, हासिदों से बचाना। ये सारा मैंने उनसे सीखा। फिर उन्होंने कहा ये जो लोग, जब मैं नमाज के बाद फातिहा पढ़ती हूँ, आयतुल कुर्सी कुल पढ़ती हूँ, सब कुछ पढ़ लेती हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह पाक जी जो भी मैंने पढ़ा है ये हदियतन तोहफ़तन नजराना दन अक़ीदतन नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को पेश करते हैं, उनके वालिदैन, उनकी आल औलाद, पंजतन पाक का घराना, शोहदा करबला, जितने भी पैगम्बर अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजे उनको और उनकी आल औलाद को, 12 इमाम 14 मासूमीन, तमाम सहाबा किराम, अंबिया किराम, औलिया किराम, तमाम वली, तमाम तबा तबईन, तमाम नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। फिर कहती हूँ वालिदैन, भाई, नानी नाना, दादी दादा, ज़िले हुमा, नूरजहान उसफ़त अली ख़ान, गामी, उसकी फैमिली, मेरा दोस्त माया, उनके वालिदैन की फुफो, जैन, फैसल तोली की एक फ़हरिस्त है, आमिर लियाकत, सबको पढ़ के बख्शती हूँ, टोनी भाई को बख्शती हूँ। तो जो लोग, सजल ने मुझे जब उनकी वालदा की डेथ हुई, सजल की वालदा को, जी वालदा तब से मैं फिर उनकी वालदा को और इमरान अब्बास के वालिदैन को भी पढ़ के बख्शती हूँ। वो नाम एक उसमें है, तो वो मैं अब हफ्ते में 2 से 3 बार का पहले दुआ रोज़ करती थी। अच्छा, अगर पूछूं कि ये लोग तो आपकी दुआओं में हैं, क्या आपको मालूम है कि आप किन किन की दुआओं में हैं? नूर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं लोगों की दुआओं में हूँ, शायद अपनों की नहीं होंगी, लेकिन
बाहर लोगों की माएँ, मैं कहीं डेथ हो जाए, कहीं कुलों पे जाना पड़े, कुछ भी, इधर आई बेटा, तो रेशम में ना पतीले 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 पकानी वड्डे वड्डे, अल्लाह तेरा निगहबान हो, अल्लाह तेरे ते रहम करे, अल्लाह तेरे ते करम। तब मेरी आंखों में बहुत आंसू आते। ढिड्डों दुआ जिन्हों कहते ने फिर खा लोगों की माएँ, कनाडा से लोग कॉल करते हैं, अमेरिका से लोग कॉल करते हैं, यूके से लोग कॉल जो आपका करते हैं। फैन क्लब है जो आपके ये ख़ास तौर पे लंगर देख के जो वीडियोस, आप सोचें कि मैंने 1-2 महीने पहले कुछ वीडियोस में बातें शातें की है, मेरी खामोश वीडियो, गूंगी वीडियोस, साइलेंट वीडियोस, 80 मतलब 8 मिलियन 10 मिलियन व्यूज़, और लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार। मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह के शुक्राने, अल्लाह के ज़रूर जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि कैसे वो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डाल देता है। वो डाल देता है, वो डालता है ना। मैं कुछ नहीं कर सकती, हम चाहें भी तो किसी के दिल में अपने लिए इतनी सी मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। ये वो अल्लाह की ज़ात है। और मैं फिर ना, यकीन करें, अब जो यंगस्टर्स बच्ची हैं ना, थोड़ी मतलब 32, 31, 28 वाली, 25 वाली, अब इतना चैरिटी करती हैं, कहना हग यू, हग करती हैं, हाथ चूम लेती हैं, तो मैं तो बस ऊपर ही देखती हूँ कि अल्लाह ये तो तेरी वजह से है, कि तूने इनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा की। मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो ज़रा नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में गुमान किया पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमेशा दिल में होता है। फिर दुआ करती हूँ, जब लंगर हम लेके जाते हैं तो मैं कहती हूँ अल्लाह जो भी बनाया तेरी आपकी राह में उसे कबूल कीजिएगा। और कुछ लोगों की दुआएं भी करती हूँ कि अल्लाह वो मेरी फ़लाँ दोस्त बीमार, उसको सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, सलामती देना, अल्लाह फ़लाँ की मुश्किल आसान कर देना। या अल्लाह 5 दिन पाक के सदके मैं तेरे पाकों का लंगर बना रही हूँ, मैं तेरी दुखी इंसानियत के लिए पका रही हूँ। हाँ, एक दफ़ा मैंने अल्लाह से लंगर का ना अजर मांगा। मेरे भाई का ना ऑपरेशन था, गॉल ब्लैडर रिमूव होना था, वो हार्ट पेशेंट भी था। अब मुझे एक हॉस्पिटल में उसके बच्चे ले गए, उन्होंने कहा ये तो वेंटिलेटर पे चले जाएंगे। मैंने अपने एक डॉक्टर हैं सर्जी मेड के, मजीद चौधरी साहब, मैंने कहा आपने ना, मुझे पता है ऊपर खुदा नीचे आप में, आप घंटे का ऑपरेशन आधे घंटे में करके, आपको कैसे पता है? बड़े प्यारे इंसान, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो गॉल ब्लैडर रिमूव करना था उन्होंने, बट उन्होंने हार्ट वाला, मेरे भाई का हार्ट 25% काम कर, 30%। डॉक्टर खड़ा किया। मैंने अल्लाह से पहली बार कहा कि अल्लाह अगर तुझे ये मेरा काम अच्छा लगता है, तुझे लगता है कि मुझे यहाँ अजर ना, मुझे उधर ना अजर देना, तू ना इसके बदले मेरे भाई को ज़िंदगी दे दे। उसके बाद मेरा भाई मेरा ख्याल 13-14 महीने ज़िंदा रहा। वो अजर मैंने पहली दफ़ा, मुझे तो समझ ही नहीं ये दुआ मेरे कैसे की। मैंने अपने लिए कभी ज़िंदगी में अजर ही नहीं मांगा। मन्नत किसी एक सूरत कर लिया कि अल्लाह ये मतलब मैं शादी कर दो, ये कर दो, नहीं नहीं, हाय अल्लाह मेरे भरा नू ज़िंदगी दे दे। तुम ना मुझे, अगर ये मेरा अमल तुम्हें अच्छा लगता है मेरे रब, मेरे सोने रब, तो मुझे इसका अजर इधर दे दे, मेरे भाई को सलामत रख। रेशम के लिए माफ़ करना आसान है? सारी ज़िंदगी किया, लेकिन अब मैं अपने देखने वालों से कभी झूठ नहीं बोलूँगी। अब मेरे लिए मुश्किल हो गया। रेशम ने रेशम को भी माफ़ किया है कभी? हम सज़ा ही देती रहती? मुझे तो समझ नहीं आती कैसे माफ़ करूँ कि लोग इतना बुरा करके मेरे साथ, इतना बड़े बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो पता क्या, मैं मौका देती रही ना। बट आपको नहीं लग रहा यूर हार्श टू योरसेल्फ? आपने खुद को भी ऐਵੇਂ ज़रा उठ के बैठ के और कान पकड़वाए हुए क्यों एक दिन रात के पहर में कहें कि रेशम मैंने बकायमी होशोवास अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के रेशम तुम्हें माफ़ किया, आप हल्का महसूस करेंगे? शायद करूँगी। ये आपने कहा है हाँ, मैं ये बड़ी अच्छी है मशक। अच्छा, मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ रेशम कि मेरी बहन कनाडा में होती है, तो मेरी वो मेंटर मतलब उस्ताद भी मेरी नहीं। एक तो उन्होंने मुझे उस वक्त बताया अम्मी के विसाल के वक्त, उन्होंने कहा वो याद करो जो टाइम तुमने गुजारा है बजाय इसके, और मुझे उस वक्त नहीं वो अच्छा लग रहा। फिर वो कहने लगी कि तुम किसी दूसरे को सिर्फ उस वक्त माफ़ कर सकते हो जब पहले तुम खुद को माफ़ करो। मैंने कहा प्यारा अमल है। हाँ, और वो आपका उसका एक रिजल्ट तो ये निकलेगा कि आंसू निकलेंगे बड़े तगड़े ज़ोरदार। मैं आपको एक बात बताऊं, रिमझिम शुरू हो जाएगी।
लोगों को अपने आप को माफ़ करने के लिए ना आप सब होता समटाइम्स ये जो हम काम करने वाले लोग होते हैं ना, हम दूसरों को ज़िंदा रखते हैं, ख़ुद को ना ज़्यादतियाँ करते हैं, अपने साथ मारते हैं। ओदी ख्वाहिश पूरी कर दो, उसकी कर दो, उसके लिए अपनी चाहे मार दो अंदर से, अपने से बड़ी ज़्यादतियाँ करते हैं हम। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे माफ़ नहीं किया जाता किसी को। लेकिन अब आपको लग रहा है कि आप रेशम के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर देंगी अपनी तरफ से? अल्लाह को लेकिन मेरी हाजिर ज़िंदगी नाज़िर में जान कुछ कर। लोग हैं जिनको मैं माफ़ नहीं करूँगी। लोग कहते हैं ना हो जाता है, सारी ज़िंदगी किया, अब आके नहीं हो पा रहा मुझसे, हो ही नहीं पा रहा। लेकिन ये बात मैं आपसे करूँगा ना तो आप लुत्फ़ उठाएंगे इसका। मुझे किसी बड़े ने कहा कि ये जो ज़ोर से लगाई हुई गिरा है ना, ये दांतों से नहीं फिर पलकों से खोलनी पड़ती। वो कहते हैं ना गंढ कि नहीं अच्छी होती। जो गिरे हम हाथों से बांधते हैं, समटाइम्स वो दांतों से भी नहीं खुलती। पलकों पे सोचें क्या जोर पड़ता होगा, तो सौखा रवे बंदा तो अच्छा। लोगों में खुशियाँ तकसीम कर करके खुद को कितना मारेंगे आप? बस करो, काफ़ी हो गया। नहीं कर दिया, ये तो हो गया। अब बड़ी आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली मुझे। जो रिहाई है ना, इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी को मुझसे कोई गिला नहीं है कि उसके लिए किया तो हमारे लिए नहीं किया। आपको सलामत रखे, खुशबाश रखे, आबाद करम फजल के साए में रखे। ये अगर पूछ लूँ मैं आपसे, जी जी, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर होते थे मंसूर मानी, तो वो कहते थे, वो जिस भी क्लाइंट का वो कहते थे देयर इज़ नो बिजनेस लाइक शो बिज, देयर इज़ नो बिजनेस लाइक शू बिज, वो सब उसी में। क्या है शो बिज? रेशम ने क्या पाया? ये इसको कैसे देखती हैं आप, इस शोबे को? बहुत इज्जत मिली, बहुत प्यार मिला लोगों का। और जब मुझे काम में थोड़ी दिक्कत हुई, मैं फिर इंडस्ट्री छोड़ गई, टेलीविज़न की तरफ आ गई मैं। तो ये नहीं कि कुछ मिला नहीं, अगर आज एक पहचान है, एक नाम है, तो इस शोबिज़ की वजह से ही है। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, बहुत ही प्यार मिला है। लेकिन जाहिर है, ना धूप देखी, ना छाँव देखी, ना कोई तपती रेत देखी, काम करते सर झुका के काम करते चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कमाया फिल्म इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री के लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह बांटा भी। वो जो अपनी कमाई से जिन लोगों की वजह से मैं कमा रही थी, उनमें भी तकसीम किया हर साल, ताकि ये सारा कुछ मैं घर नहीं लेके जाती थी, चाहे वो ईदियों की शक्ल में हो, खैरात के अल्लाह की राह में जो भी है वो किया है, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो किया है। अल्लाह के दिए हुए माल में से बांटा बहुत है, इसलिए मुझे वो नहीं है कोई पछतावा कि वैसे जिंदगी में शिकायत साइमा शाह से ज्यादा है या रेशम से? साइमा जो है ना, वो बहुत गिविंग है, बहुत ज़्यादा गिविंग है। ऐसे भी लव इज नॉट गेटिंग, इट्स गिविंग, ऐसा ही, लेकिन दान करना ही है मोहब्बत तो ऐसी। लेकिन लेने वाले कहते हैं कि बस तू देना ही है, असी नहीं तेनू करना। कुछ मोहब्बतें जो होती हैं ना, वो अपने ग्रुप में वो पॉजिटिव होती हैं। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? यूनिवर्सल ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, हाँ। तो वो बस क्या आप लोगों में बांटने ही आते हैं, लेकिन जब लेने का वक्त आता है तो आप खाली हाथ होते हैं। जब बैठक अब आपके साथ हो ही रही है तो मैं पूछ ही लूँ आपसे, महबूब होना ज़्यादा आसान है या मोहब्बत करना आसान है? इस दोनों पोजीशंस में से मुश्किल क्या है और आपको क्या अच्छा लगता है? देखिए, चाहे जाने का जो एक वो चीज़ है ना, वो किसको अच्छी नहीं लगती, प्रोटोकॉल। लेकिन ये चाह चूहत, अब ये चीज़ें आर्जी हैं, इनमें वो चाहत कहते हैं, देते नहीं हैं, मोहब्बत कहते हैं, करते नहीं हैं। कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। अब आप पसंदीदगी हो, एक आर्जी मोहब्बत, लाइकिंग है आपको कोई अच्छा लग गया 10-15 दिन, 1 महीने 2 महीने के लिए, तो आप को मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत थोड़ी है। मोहब्बत में तो बड़ा कुछ ऊंच नीच और बड़ा उतार चढ़ाव, बड़ी सेक्रीफाइस। तो फिर वो होती है कि चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां
रहने दिया। जी, ओ भाई। ऐसा है, फिर आपको निभाना पड़ता है। तो आजकल के बच्चे जो है ना, आर्जी मोहब्बत जो है ना, उसको कहते हैं हमें मोहब्बत होगी, और फिर कुछ अरसे के बाद शादी भी हो जाती है और फिर वो निभा नहीं पाते, वो टूट जाती है। रिश्ते बड़े कमज़ोर हो गए, बताएं, लोग इन रिश्तों से बोर होने लगे। रिश्तों से बोर होने लगे। हाँ, और सबसे मुझे तो ये 4-5 साल पहले बात पता चली कि अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा जो आयतें हैं वो मियाँ बीवी के रिश्ते पे उतारी हैं। और आज मैं देखती हूँ कि जितने रिश्ते तेज़ी से टूट रहे हैं वो मियाँ बीवी का ही रिश्ता टूट रहा है। बहुत जब वक्त आता है ना साथ निभाने का, वो साथ ही नहीं होते। अच्छा, उस वक्त साथ। और औरत जो है, मतलब आप उसको उस उम्र के हिस्से में जाके वो फिर एक पैकेज, उसके साथ बच्चों का पैकेज है, वो साथ खुद है, बच्चों समेत कौन कबूल करेगा उसको? कौन कमा के ला कर देगा? कौन खर्चा उठाएगा? लेकिन ऑन अ वेरी वेरी आई डोंट नो, मेरे ख्याल पूछने में कोई हर्ज नहीं, आपका दिल चाहेगा कि आप अज़दवाजी ज़िंदगी की तरफ जाएं एंड यू बिकम अ मदर और समथिंग लाइक दैट? चाहेगा क्या, मेरा दिल तो चाह रहा है, लेकिन ऊपर से बस मैं इंतज़ार है, मतलब शायद अल्लाह को मैं कहती हूँ हमेशा कि मेरा मांगना अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात बताऊँ, शादी के लिए लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। एहसास जिम्मेदारी जो सबसे ज़्यादा जो है ना, वो दुख होता है इसको देख के कि लोग शादी की हामी तो भर लेते हैं, फिर उसके बाद वो जब मतलब मुंह मोड़ते हैं आपसे, कहते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता किसी भी लड़की से, मुझसे किसी से भी, तो वो भागते सिर्फ उससे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता मैं, वो अपनी पे चुको। लाइयाँ कितने थे निभाइयाँ कितने, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है तो फिर मैं तेनू करना की, तू जा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो तो हम सफ़र लाइफ पार्टनर होने। अगर इतना सा भी मतलब ग्रोसरी, बिजली का बिल, जो चीज़ें, बिजली तो बड़ी महंगी हो गई, ये चीज़ें आप अगर इतना सा भी बोझ नहीं उठाना शादी का, तो शादी फिर क्या है? फिर तो वो हो जाएगा आपकी अमर बेल। हाँ वो तो फिर ऐसे हो जाएगा। जब मैं इर्द गिर्द देखती हूँ तो मुझे कोई रिश्ता बड़ा रेयर है कि कोई खुश है, मुझे अपने इर्द गिर्द लोग खुशी नज़र नहीं आ रहे, इतने परेशान हैं। और वो एक तो उसमें इस चीज़ का भी है कि ये जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उससे वो बड़ा उसका अमल दखल है इन रिश्तों के टूटने में, बहुत चैलेंजिंग ज़्यादा। है। हाँ, वर्ल्ड ओवर भी लोगों के लिए किचन कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, माड़े आदमी के लिए अब किचन प्रॉब्लम हो गई। दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही हैं और जंगें हो रही हैं और देखें कहाँ हम दीवानगी की तो तरफ वो ही मुझे तो यकीन करें कि मुझे तो इन हालात में रिश्ते नहीं टूटेंगे तो क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? लोग भाग रहे हैं। एक पॉइंट पे आके लोग कहते हैं यार हमें अपना पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ हार्ट चाहिए, पीछे करो इस रिश्ते को, छोड़ो परे, हम इसमें रखा क्या है? ये सुनने को अब मिल रहा है। तो रेशम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और पता नहीं जो देखने वाले हैं वो कह रहे होंगे, ये जैसे हम नया पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये एक नई रेशम को हमने आज देखा और सुना है। जो लोग महसूस करते हैं ना, जिनके अंदर एहसास कूट कूट के भरा हुआ होता है, मुझे 3-4 साल ऐसे गुजर जाते हैं, मुझे कभी क्या लगाते हुए हाँ वो वाला मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने लगाया हो, शायद हंस लेती हूँ, हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन कह के मैंने नहीं कभी लगाए पिछले कई सालों में। पीछे मैं एक शो पे गई, मेरी सरदार कमाल साहब से मुलाकात हुई, कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा बीपर देंगे उनके लिए, खाने का निवाला यहाँ था और वहीं रह गया नीचे। बड़े प्यारे आदमी। उस दिन मैंने इतनी बातें की उनसे, जन्नतों में घर। 4 दिन वो उदासी, वो जो गम था ऐसे अंदर दिल में बैठ गया कि 4-5 दिन यकीन करें मैं वो रेशम ही नहीं थी। खुश रहने के लिए ढेर सारी बेहिसी का होना बड़ा ज़रूरी है। अरे आप जीती रहें, सलामत रहें। मेरी एक हमेशा रहती है, वो यूब खावर साहब का वो मिसरा शेर ज़रूर चाहूँगा, वो हाथ उलझे हुए, वो तो ज़रा प्लीज़। बात ये तेरे सिवा और भला किससे करें, बात ये तेरे सिवा और भला किससे करें, तू जो जफाकार हुआ है तो वफा किससे करें।
आईना सामने रखूं तो नज़र तू आए, आईना सामने रखूं तो नज़र तू आए, तुझसे जो बात छुपानी हो कहा किससे करे, इससे करें, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे बैठे हैं, हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे किससे करे। करें। मैं बताऊं आज कि अल्लाह खावर साहब को अल्लाह पाक सलामत रखे, मैं इनको बहुत लुकअप करती थी। एक मैट्रिक पास लड़की स्कूल में जिसने कॉलेज का दरवाज़ा ही नहीं देखा, फिर मैं उनकी किताबें पढ़ती थी कि 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, हर सुर में रंग धनक का तेरे नाम, परवेज़ मेहदी साहब का अल्लाह ताला जन्नतों में तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम। तो मैं कहती हूँ कि बहुत कुछ सीखा इनसे, और मैं सारी ज़िंदगी यही कहती आई, और मैं कोई मेरा प्रोग्राम कोई इंटरव्यू मुकम्मल ही नहीं होता जहाँ मैं खावर साहब का जिक्र नहीं करती। खावर साहब को भी सेहतियाब मैं वैसी बन ना सकी, अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी होती तो आज मैं भी शेर कह रही होती। आपकी गुफ्तगू शेर ही कहती है अब वैसे। मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। ये हुआ मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी को कुछ और लोगों ने जिया है, और बहुत मुद्दत के बाद ख्याल है कि मैं ना होया। लवली टॉकिंग टू यू। मैं खातिन ज़ादा आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि वो एक खेल जिसके मतलब रेशम कहती हैं कि वो उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम खेल है, हम ये दुआ करते हैं कि ज़िंदगी में रेशम को अल्लाह अमर बेल से दूर रखे, ये मुस्कुराएं, खिलखिलाएं, और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, और इनके लंगर के सिलसिले जारी हो सारी रहें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।